इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हमने इस चैप्टर के अंदर 5 अलग अलग ग्रुप्स के प्लांट पढ़े थे। जैसे पहला ग्रुप हमने पढ़ा एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और लास्ट ग्रुप था एंजियोस्पर्म। तो ये पांचों की लाइफ साइकिल भी हमने अलग अलग सबकी पढ़ी थी और पूरा डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, अब ये जो लाइफ साइकिल वहाँ पर हमने पढ़ी थी, उन्हीं लाइफ साइकिल्स को यहाँ पर उन पांचों प्लांट के जो ग्रुप थे उनकी सभी की लाइफ साइकिल यहाँ पर एक साथ पढ़ेंगे और 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ी जाती है। मतलब वो 5 की लाइफ साइकिल 3 कैटेगरी के अंदर आएंगी। मतलब जो लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे वो 3 कैटेगरी यानी कि 3 टाइप की लाइफ साइकिल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब भी यहाँ पर समझेंगे। लेकिन ये सभी चीज़ समझने के लिए ये रटने का बिल्कुल भी नहीं है। ये समझने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसमें पहला कंसेप्ट अगर यहाँ पर समझाने के लिए मैं पहले कंसेप्ट की बात करता हूँ। सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, मान लीजिए कि एक प्लांट बॉडी है, वो कैसी है, वो हैप्लॉइड है। कैसा है कि ये एक प्लांट बॉडी मानिए कोई भी है, मान लीजिए एल्गी की है। ठीक है, वो कैसी है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब n नंबर है क्रोमोसोम। ठीक, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का जो फैसला किया जाता है वो किसके बेस पर, वो उनकी प्लांट बॉडी के ऊपर किया जाता है कि मेन फेज जो है प्लांट का वो गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है। अगर मेन फेज यानी कि अगर 10 दिन की लाइफ साइकिल है तो 10 में से 8 दिन प्लांट जो है वो अपनी गैमेटोफाइट स्टेज में है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट है तो प्लांट कैसा हुआ, हैप्लॉइड हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर स्पोरोफाइट फेज डोमिनेंट हुआ, ज़्यादा दिनों तक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट दिखाई देता है, तो मेन प्लांट बॉडी कैसी कही जाएगी, डिप्लॉइड कही जाएगी। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड का फैसला गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की जो लेंथ है उनके बेस पर किया जाता है। ठीक है, तो सिंगल सेट है क्रोमोसोम का, प्लांट बॉडी है, तो प्लांट भाई प्लांट है तो प्लांट कैसे होते हैं, आपको पता है कि प्लांट कैसे मल्टी सेलुलर है। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। हम यहाँ पर मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, और गैमीट्स भी कैसा होता है, गैमीट्स भी हैप्लॉइड होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डिवीज़न की। ठीक है, कि डिवीज़न किस तरीके से किया जाता है। तो आपको पता है कि एक माइटोसिस होता है। ठीक है, जिसमें माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रहता है, सेम। मान लीजिए इसमें अगर 4 क्रोमोसोम है तो इसमें भी दोनों सेल में 4 और 4 रहेंगे। एक होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या रहते हैं, एक सेल से 4 सेल बनती। मान लीजिए इसमें 4 क्रोमोसोम हैं, एक सेल से कितनी बनती हैं, 4 सेल बनती हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाते हैं, अपनी पेरेंट सेल के आधे रह जाते हैं। यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो 4 सेल बन रही है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं, देखिए नंबर क्रोमोसोम आधे रहते हैं, माइटोसिस में सेम रहते हैं। यहाँ पर सेम है रह जाते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि जो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है उससे गैमीट बन रहा है। तो ये प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड है, मल्टीसेलुलर है। गैमीट कैसा होता है, यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल है और कैसी है, हैप्लॉइड है। अब यहाँ से सीधी सी बात है कि ये हैप्लॉइड, तो डिवीज़न कौन सा लगाना चाहिए, डिवीज़न लगेगा आपका माइटोसिस। ठीक है, तो ये रटने की चीज़ नहीं है, बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, गैमीट को हमेशा क्या मानना है, हैप्लॉइड ही मानना है। क्योंकि गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमीट्स को हमेशा क्या मानेंगे, हम हैप्लॉइड मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डिवीज़न लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है, जिसमें क्या होगा, मेन डोमिनेंट फेस कैसा होगा, स्पोरोफाइट होगा, जैसे टेरिडोफाइट, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इनके अंदर तो मेन हम बोलते हैं कि हमेशा, मैंने क्या बोला, गैमीट्स को हमेशा क्या रखना है, गैमीट्स को हमेशा हैप्लॉइड रखना है। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है, मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड है और गैमीट्स कैसे हैं, हैप्लॉइड है। अब बताओ कि यहाँ से 2n डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, गैमीट तो हैप्लॉइड ही होता है, तो कौन सा डिवीज़न लगाना पड़ेगा। अब देखिए मियोसिस में 4 से 2 रह रहे हैं, तो यहाँ से 2 से 1 रह रहा है, तो उसका मतलब क्या, यहाँ पर मियोसिस लगेगा। ठीक है, आगे अगर फर्दर हम बात करते हैं तो आगे क्या होता है भाई, यहाँ तक आपको याद रखना है। अगर आगे की भी बात करते हैं तो आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा।
तो फर्टिलाइजेशन में एक गैमीट जैसे मेल ये है, मान लीजिए इधर से ये फीमेल गैमीट है, तो मान लीजिए इधर से मेल गैमीट आ गया। ठीक है, क्या हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया जाइगोट। ठीक है, तो ये गैमीट्स कैसे होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हैप्लॉइड होते हैं। तो क्या हो गया हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या बन गए डिप्लॉइड बन गया फिर से। अब इस जाइगोट से क्या बनना है, जाइगोट से बेटा ये दोबारा से प्लांट बॉडी आनी है। अगर एल्गी की बात करते हैं तो सीधा क्या होगा इससे बनेगा। ठीक है, ब्रायोफाइट में एक स्पोरोफाइट बनता है पहले, उसके बाद बनती है, खैर वो साइकिल में पढ़ेंगे, अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो जाइगोट से क्या बनना है बेटा, यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी बननी है जो कि कैसी है हैप्लॉइड है। अब यहाँ से ये बननी है, तो कैसे बनाएंगे, ये 2n है ये n है, तो कौन सा डिवीजन लगाना पड़ेगा, अब इसको आधा करना है तो कौन सा लगेगा मियोसिस लगेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जाइगोटिक मियोसिस होती है, किसमें है एल्गी में है। खैर चलिए, तो यहाँ पर हमने अब आपको मेन बता रहा हूँ कि मियोसिस और माइटोसिस कहाँ लगता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो जाइगोट जो है ये कैसा है 2n है। ठीक है, अब ये जो 2n है तो इसी से क्या होगा भाई, अगर मेन डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है तो ये भी 2n ये भी 2n सेम रखना है, तो कौन सा फिर यहाँ पर लगाएंगे माइटोसिस। ठीक है, तो ये हमने बताया कि कहाँ पर साइकिल के कौन से फेज पर मियोसिस होगा और माइटोसिस होगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला चीज़ पे मेन फोकस रखिएगा कि गैमीट बनाते टाइम हैप्लॉइड और डिप्लॉयड प्लांट में कौन से डिवीज़न होते हैं, ये था कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, लाइफ साइकिल किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए जो लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है, अब देखिए अगर हम बोलते हैं कि पहले हमने पढ़ा एल्गी, ठीक है, उसके बाद में आते हैं ब्रायोफाइट्स, फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और फिर आते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब ये अगर देखते तो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी कैसी है हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड क्यों कहते हैं इसको, हैप्लॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेन जो डोमिनेंट फेस है इसका, डोमिनेंट फेस कैसा है गैमिटोफाइट होता है। ठीक है, गैमिटोफाइट होता है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं प्लांट बॉडी को हैप्लॉइड बोलते हैं इनकी। ठीक है ये मल्टीसेलुलर, कुछ एक एल्गी को छोड़ के जैसे यूनिसेलुलर है, लेकिन वो किस में आ जाते हैं आपके, वो प्रोटिस्टा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मल्टीसेलुलर प्लांट की। ठीक है, तो चाहे वो कोई भी हो इनमें। तो ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो इनकी भी प्लांट बॉडी कैसी है, इनकी भी मेन प्लांट बॉडी कैसी है हैप्लॉइड है, क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट फेस होता है वो भी कौन सा है गैमिटोफाइट होता है। लेकिन यहाँ पर हैप्लॉइड में जो गैमिटोफिटिक फेस है, जो गैमिटोफाइट है, वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम उसकी लाइफ स्पैन होती है, सिर्फ जाइगोट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे डिप्लॉइड फेस को। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम के लिए डिप्लॉइड या फिर बोल सकते हैं स्पोरोफाइट आता है, तो ना के बराबर है। तो यहाँ पर बहुत लंबा टाइम गैमिटोफाइट बिताता है। ब्रायोफाइट में गैमिटोफाइट लंबा है, लेकिन यहाँ से इससे थोड़ा छोटा, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है, स्पोरोफाइट स्टेज का थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया, यानी कि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड यहाँ पर तो बिल्कुल ना के बराबर है, जाइगोट रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर स्पोरोफाइट बनता है, तो थोड़ी सी स्टेज लंबी हो जाती है स्पोरोफाइट की इसके कंपैरिजन में। ठीक है, जो बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, वो डिप्लॉइड है। वो कैसी है डिप्लॉइड है, यानी कि 2n है। ठीक है, क्योंकि इनका मेन प्लांट बॉडी कैसी है, जो डोमिनेंट फेस है वो कैसा है, वो स्पोरोफाइट है। मेन जो डोमिनेंट फेस है वो कैसा है स्पोरोफाइट है, यानी कि अगर लाइफ साइकिल इनकी 10 दिन की है तो 8 दिन क्या दिखाई दे रहा है, या फिर 6 दिन क्या दिखाई दे रहा है स्पोरोफाइट, और 4 दिन क्या है सिर्फ गैमिटोफाइट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है एल्गी और ब्रायोफाइट्स की क्या है गैमिटोफाइट, यानी कि ज़्यादा 10 दिन की लाइफ साइकिल, तो 6-7 दिन क्या दिखाई देगा गैमिटोफाइट, और सिर्फ थोड़े ही दिन क्या दिखाई देता है स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो स्पोरोफाइट जो है, इसमें गैमिटोफाइट में जो स्पोरोफाइट है वो एक तरह से नील है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, सिर्फ जाइगोट रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। यहाँ पर स्पोरोफाइट है, लेकिन जो डोमिनेंट फेस है वो गैमिटोफाइट ही है। ठीक है, जो टेरिडोफाइट है वहाँ पर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड यानी कि स्पोरोफाइट है, और गैमिटोफाइट फेस क्या होता है छोटा होता है यहाँ पर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो डिप्लॉइड होती है, और इनमें तो मेन जो फेस होता है वो स्पोरोफाइट ही होता है। और रही बात एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइड ही होती है, और स्पोरोफाइट ही क्या होता है मेन डोमिनेंट फेस है। गैमिटोफाइट तो बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे यहाँ पर एल्गी में
जाइगोट यानी डिप्लॉयड फेस बहुत छोटा था, यहाँ पर हैप्लॉयड वाला जो फेस है, जो गैमेटोफाइट फेस होगा, वो बहुत बहुत छोटा होता है। यहाँ पर दोनों में अपोजिट है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन फोकस आपको रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखिए ब्रायोफाइट्स की बॉडी हैप्लॉयड है, टेरिडोफाइट की डिप्लॉयड है। ये हैप्लो डिप्लॉयड की लाइफ साइकिल में दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। क्यों आएंगे बताएंगे अभी। अब देखिए ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के लिए क्या बनता है, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। स्पोरोफाइट भी बनता है, कैसा है, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड, कम टाइम के लिए बनता है। यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी कैसे, स्पोरोफाइट, और यहाँ पर क्या है, गैमेटोफाइट भी बनता है, लेकिन कैसा है, जैसे वहाँ पर स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड है, यहाँ पर गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, ये वाली बात है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने जो लिखे हैं, तो इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं लाइफ साइकिल के बेस पर, ठीक। जैसे हम बात करते हैं पहले, तो ये वाला जो आएगा, ये वाला जो एल्गी है, इसकी लाइफ साइकिल आती है हैप्लॉन्टिक, ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। क्यों आ रही है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी पूरी की पूरी ही क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है, बहुत कम आता है फेस डिप्लॉयड वाला। अब इनकी बात करते हैं, दूसरे वाला ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में आती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों बन रहे हैं। स्पोरोफाइट से बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड, और गैमेटोफाइट से कैसे हो जाती है, हैप्लॉयड हो जाती है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जा रहा है, क्योंकि इनके लाइफ साइकिल में ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट क्या बनते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों बन रहे हैं। बस ये वाली बात है कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट की हैप्लॉयड है, इसकी डिप्लॉयड है। तो लाइफ साइकिल के दौरान हम वहाँ पर इनका डिफरेंस बताएंगे। और रही बात ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, ये कैसी है, ये ट्रूली आपकी कैसी है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आएगी। तो 3 टाइप की लाइफ साइकिल हमें यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक लिखा हुआ है, उसके लिखते ही पहली ही लाइन एनसीईआरटी लिखती है, इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, कि प्लांट्स के अंदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स माइटोसिस से डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है। अब थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ से होता है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए हम बोलते हैं कि मेन प्लांट, एक प्लांट है, वो कैसा है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट होगा तो मतलब कैसा है भाई, हैप्लॉयड है। अब ये गैमेटोफाइट है तो क्या करेगा, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। अभी बताया कि ये भी हैप्लॉयड है और गैमीट्स तो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। तो यहाँ पर डिवीज़न कौन सा लगेगा, माइटोसिस, अभी बताया था आपको, तो माइटोसिस लग गया। उसके बाद में हम बोलते हैं कि गैमीट्स से क्या होगा भाई, आगे चल के मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये अगर फीमेल गैमीट है तो मेल गैमीट आ गया, मान लीजिए ऊपर से मेल गैमीट आ गया, ये मान लीजिए फीमेल गैमीट था। ऐसे ही क्या होता है कि भाई इधर से मेल और फीमेल गैमीट बना रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस हुई तो माइटोसिस से क्या हो गया, स्पोरोफाइट बनता है। माइटोसिस से क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है। अब ये डिप्लॉयड है और माइटोसिस से सेम रहती है प्लॉयड ही, तो क्या ये भी डिप्लॉयड ही है। अब स्पोरोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है, और वो क्या करता है, मियोसिस से वो क्या बनाएगा, हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉयड, क्यों, क्योंकि मियोसिस हो रही, आधे रह जाते हैं, ठीक है। 1 से 4 बनते, 4 दिखाई यहाँ पर। अब ये जो स्पोर्स हैं, स्पोर क्या करेंगे, स्पोर्स जो है जर्मिनेट करके, स्पोर्स जो है जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, या फिर जर्मिनेट बोल दीजिए, या फिर बोलें कि माइटोसिस करके, क्योंकि स्पोर्स से सिंगल सेल आ रही है। गैमेटोफाइट कैसा है प्लांट, भाई मल्टीसेलर होगा, तो क्या होगा, माइटोसिस से क्या नंबर सेल इंक्रीज हुई, और यहाँ पर अब वो लाइन को देखते हैं कि प्लांट के अंदर माइटोसिस और मियोसिस, चाहे वो हैप्लॉयड सेल हो या डिप्लॉयड हो, होते हैं 2 डिवीज़न। अब यहाँ पर देखते हैं तो गैमेटोफाइट ने गैमीट बनाते टाइम पर क्या किया, माइटोसिस हुआ, ठीक है। देखिए हैप्लॉयड कंडीशन थी और उसने क्या किया, गैमीट बनाने के लिए माइटोसिस हुआ, क्लियर है। या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाले स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉयड हैं, हैप्लॉयड सेल्स हैं, इन्होंने क्या किया, इनमें कैसा हुआ, माइटोसिस हुआ। तो हैप्लॉयड में क्या हुआ, माइटोसिस हो सकता है, ऐसा नहीं कि मियोसिस होगा। माइटोसिस क्या, माइटोसिस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ इसी माइटोसिस जाइगोट में नहीं होगा, मतलब कि डिप्लॉयड में नहीं होगा। देखिए जाइगोट कैसी है, एक सिंगल सेल है जो कि डिप्लॉयड होती है, सिंगल सेल है जो कि डिप्लॉयड है। अब यहाँ पर कौन सा डिवीजन आ रहा है, माइटोसिस आ रहा है। माइटोसिस से क्या हो रहा है,
भाई जर्मिनी ये सिंगल सेल है, स्पोरोफाइट क्या हो गया, स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर है। जैसे गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर है तो ये भी कैसा है, मल्टीसेलुलर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो माइटोसिस से हो गया, ये आ गया। तो ये लाइन जो है यहाँ से कंफर्म होती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि चाहे वो हैप्लॉइड सेल हो तब भी माइटोसिस हो सकता है, चाहे वो डिप्लॉइड सेल हो तब भी माइटोसिस हो सकता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये समझ में आई। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि देखिए हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है, डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड बन रहा है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। तो ये वाला जो चीज़ चल रही है ना, जिसके अंदर एक प्लांट में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी देती है जो कि डिप्लॉइड होती है, और वही दोबारा से हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी को बोलते हैं। क्या हुआ इसमें, इसमें क्या होता है कि मेन प्लांट बॉडी जैसे गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट क्या करती है, जो हैप्लॉइड है वो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी दी, या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है डिप्लॉइड, वो क्या दे सकती है, वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट बना सकती। तो इस तरीके से क्या चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है। तो इस पे इसको क्या बोलते हैं हम, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो फेस है ये कैसा हुआ, ये डिप्लॉइड फेस है, और यहाँ ये वाला क्या है, ये पूरा पूरा हैप्लॉइड फेस है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेस आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अल्टरनेट करते रहते हैं, उनकी जगह आती रहती है, घूमती रहती है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये इस सीक्वेंस के, इस साइकिल के अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, तो आपको एक एक लाइन यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो ये हमने पढ़ा, ये लाइफ साइकिल पढ़ी, इस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझा। इसके बाद में हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल जो 3 टाइप की है वो किस किस तरीके से होती है, और किस किस प्लांट ग्रुप में कैसी लाइफ साइकिल पाई जाती है। यहाँ पर पहली जो लाइफ साइकिल आ रही है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। किसके अंदर होती है, पहले बता देते हैं कि मोस्टली सब कुछ एल्गी को छोड़ के मोस्टली सभी एल्गी के अंदर ये वाली पाई जाती है। एल्गी कैसे होते हैं, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉइड होती है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ है, 2 चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोल देख सकते हैं किसकी प्लांट बॉडी हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक या हैप्लॉन्टिक के अंदर आएगी। मेन चीज़ याद रखनी है कि अगर गैमेटोफिटिक फेस जो कि हैप्लॉइड होता है, अगर वो मल्टी सेलुलर है तो हम बोलते हैं नॉर्मली जनरली कि वो हैप्लॉन्टिक हो गई, ठीक है। अगर बोलते हैं कि स्पोरोफिटिक फेस मल्टी सेलुलर है, या फिर बोल सकते हैं कि स्पोरोफिटिक फेस में ज़्यादा सेल है और गैमेटोफिटिक फेस में कम सेल है, तो हम बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी, डिप्लॉन्टिक। और अगर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही मल्टी सेलुलर बनते हैं लाइफ साइकिल के दौरान, तो वह हैप्लोडिप्लॉन्टिक आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या आएंगे आपके एग्जाम्पल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स आते हैं। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, देखिए अब बोलते थे ना कि ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफिटिक है यानी कि हैप्लॉइड, और टेरिडोफाइट में डिप्लॉइड है, ठीक है। फिर भी दोनों एक कैटेगरी में आ रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रायोफाइट के अंदर, ब्रायोफाइट में देखते हैं तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट वो मल्टी सेलुलर है। जो स्पोरोफाइट बनेगा, जैसे मॉस फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट के ऊपर फुटसीटा कैप्सूल बन रहा था, वो भी कैसा है, शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि जो गैमेटोफाइट है के ऊपर जो स्पोरोफाइट आ रहा है वो मल्टी सेलुलर ही है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। यहाँ पर टेरिडोफाइट में क्या था, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट वो भी मल्टी सेलुलर, और उसके ऊपर बाद में जब फ्री लिविंग हो गैमेटोफाइट, या फिर हिट्रोस्पोरस में पढ़ा था कि स्पोरोफाइट के ऊपर ही फीमेल गैमेटोफाइट ग्रो कर रहा था, तो वो क्या है, वो कैसा होता है, वो भी मल्टी सेलुलर होता है वो भी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर, तो यहाँ से चीज़ याद रखिएगा कि अगर गैमेटोफाइट, ये यहाँ पर लिख देता हूँ कि गैमेटोफाइट अगर मल्टी सेलुलर है तो हम बोलेंगे कि लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक है, क्योंकि गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि मल्टी सेलुलर है, या फिर इसमें सेल के नंबर ज़्यादा है स्पोरोफाइट से, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि अगर स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड है, अगर वो मल्टी सेलुलर है, या फिर कहें कि इसके अंदर स्पोरोफाइट में सेल की संख्या ज़्यादा है कंपेयर टू गैमेटोफाइट, तो तब ये क्या कहलाएगा, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगी। फिर उसकी कैसे हो जाएगी, डिप्लॉन्टिक। और अगर हम बोलते हैं कि स्पोरोफाइट
एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही क्या हैं, दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं, बोथ आर मल्टी सेलुलर। तब लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी, तब हो जाएगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये कहाँ समझ में आएगा, आप हैप्लोड जो सेकंड नंबर पे जो थर्ड नंबर पे एनसीईआरटी पे दिया है हैप्लोडिप्लॉन्टिक की लाइफ साइकिल दी है, वहाँ पर आप लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मल्टी सेलुलर। तो वहाँ से क्लियर होता है ये चीज़ें, वो तो है ही, वो फंडा तो है ही कि भाई अगर गैमेटोफिटिक स्टेज लंबी है, हैप्लॉइड फिटिक जो फेस है प्लांट बॉडी का वो लंबे टाइम तक चल रहा है तो हैप्लॉइड है। लगभग बराबर आता है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, अगर बराबर आता है जितना टाइम स्पोरोफाइट है उतना ही गैमेटोफाइट है तो क्या हो गया, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाती है कि हैप्लॉइड भी है डिप्लॉइड भी फेस दोनों साथ में आ रहे हैं, क्योंकि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। ठीक है, लेकिन वो भी हम देख सकते हैं कि लाइफ साइकिल के दौरान जो टाइम है वो भी इक्वल है इसमें, और इसमें जो स्पोरोफाइट बहुत लंबा चल रहा है। देखते हैं ना आपकी लाइफ साइकिल बनी हुई है सेकंड डायग्राम में, तो ब्लू डिप्लॉइड वाले में तो ब्लू वाला जो एरिया है जो डिप्लॉइड को स्पोरोफाइट को दिखा रहा है वो कितना लंबा है, और बाकी जो पिंक वाला एरिया है ठीक है वो कैसा है, वो बहुत ही छोटा है। और ऐसे ही हैप्लोएंटिक में जो ब्लू वाला है वो बहुत छोटा है, ठीक है, स्पोरोफाइट वाला डिप्लॉइड वाला, और वो जो बाकी का जो दूसरा है पिंक वाला वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक की लाइफ साइकिल। तो पहले बात कर रहे हैं किसकी, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। तो देखिए मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट है यानी कि हैप्लॉइड है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से माइटोसिस हुई और माइटोसिस से क्या बने, गैमीट। अब आपको पता चल गया होगा कि गैमीट्स बनाने के लिए यहाँ पर माइटोसिस, और जब हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करेंगे वहाँ पे मियोसिस लगाएंगे। ठीक है, क्यों करते हैं वो आपको पता लग जाएगा, वो तो पता लग गया है। उसके बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर गए और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट बन गया, 2n बन गया। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद में जाइगोट में क्या होगा, एकदम से मियोसिस हुई। देखिए 2n था इसलिए इसको क्या करना है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड, ऐसा बनाना है तो उसको क्या करना पड़ा, मियोसिस करनी पड़ी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए यहाँ से, तो ये क्या हो रही, ये इस तरह की प्लांट बॉडी आ गई सेम। ठीक है, या फिर बीच में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि जाइगोट हुई, जाइगोट से में मियोसिस हुई और क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने, क्योंकि क्या है, मियोसिस हुई थी। ये जर्मिनेट करके, या बोलेंगे कि जर्मिनेट करके या माइटोसिस होके क्या करेंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइफ साइकिल चलती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो फेस है, जाइगोट वाला फेस है, ये डिप्लॉइड है, बहुत ही छोटा फेस है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, और ये इतना बड़ा जो फेस है वो कैसा है, वो हैप्लॉइड है, वो हैप्लॉइड वाला है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो इस तरह की लाइफ साइकिल क्या कहलाती है, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल कहलाती है। किसे मिलती है, याद रखिएगा, मोस्टली एल्गी, सभी एल्गी में नहीं मिलती क्योंकि वो आगे एग्जाम्पल आएंगे। मोस्टली किसे मिलती है, एल्गी के अंदर पाई जाती है। तो पहली लाइफ साइकिल तो ये रही, और ये इसी के थ्रू जो डायग्राम दिया है वो ये रहा आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, सेम इसी तरीके से समझ सकते हैं उसको। अब देखिए बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक की। मान लीजिए अगर ब्रायोफाइट से, इसमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों आएंगे, तो मान लीजिए ब्रायोफाइट है तो इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, दोनों से लेके चलेंगे, और गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड है। ठीक, अब यहाँ से क्या बनेंगे भाई, गैमेटोफाइट है तो क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, एनसीईआरटी में गैमेटोजेनेसिस लिखा हुआ है। तो क्या बनेगा उससे, गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट्स कैसे हैं, हैप्लॉइड होते, तो कौन सा डिवीजन लगेगा, मियोसिस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में गैमीट्स है तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो गए तो क्या बनेगा, जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड होता है। अब ये जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में एकदम से मियोसिस नहीं होगी, क्या होगा, माइटोसिस हो गया भाई, क्योंकि जाइगोट कैसा है, जाइगोट है यूनिसेलुलर। ठीक है,
गैमिटोफाइट मल्टीसेलुलर था, गैमिट यूनिसेलुलर है, ठीक है। ऐसे ही जाइगोट यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, और जो स्पोरोफाइट बनेगा माइटोसिस होके वो कैसा है, वो मल्टीसेलुलर है। वो कैसा है, वो मल्टीसेलुलर है और कैसा है, डिप्लॉयड है, ठीक है। ये बन गया, किससे बना, जाइगोट में मियोसिस होके। अब यहाँ पर ये डिफरेंस है, देखिए जो हैप्लोनिटिक जो एल्गी की पड़ी थी वहाँ पर जाइगोट मियोसिस हुई थी, याद रखना, जाइगोटिक मियोसिस हुई थी। और जिसमें जाइगोटिक मियोसिस हो, सीधी सी बात है, वो एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, सीधा स्पोर बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, यानी कि एल्गी एम्ब्रियोफाइटा प्लांट की कैटेगरी में नहीं आएगा। बाकी जितने प्लांट हैं, ठीक है, बाकी जो प्लांट हैं वो एम्ब्रियोफाइटा की कैटेगरी में आएंगे, एल्गी नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइट कैसा हो गया, बन गया यहाँ से। अब ये स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोरोफाइट में होगी मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनेगा, मियोसिस होने के बाद में स्पोर्स बनेंगे। मान लीजिए बन गए स्पोर्स, ठीक है, क्या बन गए, स्पोर्स बन गए, और स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके, यानी कि जर्मिनेट को क्या बोल सकते हैं, माइटोसिस करके, क्योंकि ये सिंगल सिंगल सेल है। तो और गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड है, तो क्या करेगा, ये मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट बना देगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम ब्रायोफाइट को देखते हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम ब्रायोफाइट को देखते हैं, इस लाइफ साइकिल में एग्जाम्पल को ब्रायोफाइट से शुरू करते हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे गैमेटोफाइट से, और इस तरीके से चलेगी, ठीक है। और ये यहाँ से आप देखिए, तो ये यहाँ से क्या चल रहा है, यहाँ से इधर की साइड में ये क्या है, ये है डिप्लॉयड फेस, और ये कैसा है, ये है हैप्लॉयड फेस, ठीक है। खैर अगर इसको हम थोड़ा लंबा करके बनाएं, इसको बराबर करके बनाएं, तो आप बराबर करके बना सकते हैं ऐसे कि भाई जितना हैप्लॉयड है उतना ही कैसा है, उतना ही क्या है, डिप्लॉयड भी है। तो दोनों बराबर दिखा रखे हैं यहाँ से, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखो हैप्लॉयड भी है, डिप्लॉयड भी है, दोनों को सेम दिखा रखा है, सेम इक्वल लेंथ में, यानी कि टाइम ड्यूरेशन एक जैसे दिखा रखी बराबर, इसलिए बोल रहे हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक। लेकिन अगर टेरिडोफाइट्स को शुरू करें तो शुरू कहाँ से करेंगे भाई, उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है उनकी, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट क्या करेगा, मियोसिस करके क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स करेंगे जर्मिनेट से क्या बनेगा, गैमिट क्या आएगा, फर्टिलाइज करके जाइगोट, और जाइगोट माइटोसिस होके स्पोरोफाइट। अगर आप टेरिडोफाइट की शुरुआत करेंगे तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट है, तब यहाँ से शुरू करेंगे। और अगर ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो उसमें मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट, तो यहाँ शुरू करेंगे, लेकिन है यही। तो ये क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों की लेंथ कैसे चल रही है, इक्वल चल रही है, प्लस दूसरी बात, हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों बोला है, एक तो इक्वल चल रही है, प्लस साथ में ये रखना, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो भी मल्टी सेलुलर है, ठीक है, और यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो भी कैसा है, वो भी मल्टी सेलुलर है। तो दोनों कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। तो मेन जो लाइफ साइकिल के बेस पर देखते हैं तो मेन कैटेगरी उसी को बोलते हैं जो मल्टी सेलुलर हो। अब जब हमने एल्गी के लाइफ साइकिल की बात की थी, हैप्लोनिटिक की लाइफ साइकिल बात की थी, वहाँ पर गैमेटोफाइट डिप्लॉयड था और हैप्लॉइड में सिर्फ जाइगोट था, और जाइगोट मल्टी सेलुलर नहीं, एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो मेन साइकिल कैसी हो गई थी, हैप्लोनिटिक, क्योंकि गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है वो मल्टी सेलुलर था। यहाँ पर गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी दोनों मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। डिप्लॉन्टिक की बात करते हैं तो डिप्लॉन्टिक में जो स्पोरोफाइट होगा वो क्या होगा, वो मल्टी सेलुलर होगा, इसलिए क्या है, प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगी। लास्ट में जो साइकिल आ रही है, इसके एग्जाम्पल हम भूल गए बताना। देखो हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल का जो अभी हमने पढ़ी उसमें क्या आते हैं आपके एग्जाम्पल, ये ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में ये वाली लाइफ साइकिल देखी जाती है, प्लस कुछ एक्सेप्शन कह लीजिए, यानी कि कुछ एल्गी हैं जो हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल नहीं करते, वो क्या करते, हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखाते हैं, जैसे एक्टोकार्पस प्लस कैल्प्स होते हैं। ये क्या है, पढ़े थे ना, क्या है ये, फियोफाइसी के अंदर आते हैं, कौन से हैं, ब्राउन एल्गी है, ठीक है। दूसरी प्लस हम बोलते हैं पॉलीसाइफोनिया, ये भी क्या है, एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया ये भी एल्गी है, लेकिन कौन सा एल्गी है, ये है रेड एल्गी, रोडोफाइसी के अंदर आता है। तो ये एल्गी
क्या करते हैं, एल्गी होते हुए भी हैप्लोनिटिक नहीं दिखाते, हैप्लोडिप्लोनिटिक दिखाते। क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से तीसरी आती है हैप्लोडिप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। ये किस में आती है, ये जिम्नोस्पर्म्स में प्लस एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। और एनसीईआरटी ने एक एल्गी और दिया है, ब्राउन एल्गी, जिसका नाम है फ्यूकस। फ्यूकस क्या है, ये भाई ब्राउन एल्गी के अंदर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्यूकस से कई बार क्वेश्चन आए हैं कि भाई जो ये फ्यूकस है इसमें कौन सी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, एल्गी है तो सीधा हैप्लोनिटिक लगा देते हैं, लेकिन नहीं, कैसा है, ये डिप्लोनिटिक लाइफ साइकिल है, ना कि हैप्लोडिप्लोनिटिक भी नहीं है। ये क्या है, ये डिप्लोनिटिक लाइफ साइकिल है। तो देखते हैं कि डिप्लोनिटिक लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है। तो देखिए मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, यहाँ पर स्पोरोफाइट होगी, ठीक है। भाई अगर हम बोलते हैं कि डिप्लॉयड प्लांट है तो मेन प्लांट क्या होगा, मेन प्लांट होगा स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट क्या करेगा, गैमीट्स बनाएगा। प्रोसेस क्या कहलाएगी, गैमीटोजेनेसिस। अब देखिए स्पोरोफाइट से गैमीट बन रही है, डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है, तो कौन सा डिवीजन लगाएंगे, आधा लगेगा। अब यहाँ पर गैमेटिक मियोसिस होगी। अब उसके बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। मान लीजिए मेल और फीमेल गैमीट बन गए, तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। अब जाइगोट में क्या होगी, जाइगोट में मियोसिस होगी, सॉरी जाइगोट में देखिए यहाँ पर भी डिप्लॉयड है, यहाँ पर भी डिप्लॉयड है, तो सेम क्या होगा, सेम माइटोसिस हो जाएगी। तो यहाँ पर जाइगोटिक माइटोसिस हुई, क्योंकि जाइगोट से माइटोसिस होगा तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, नया स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली लाइफ साइकिल क्या कहलाती है, यहाँ पर सिर्फ ये वाला फेस कैसा है, यही हैप्लॉयड है, बाकी सब कैसे हैं, बाकी पूरा कैसा है, डिप्लॉयड फेस है। इसलिए लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, डिप्लोनिटिक बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर स्पोरोफाइट कैसा है, स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है, ठीक है। लेकिन गैमिटोफाइट तो में तो सिर्फ गैमीट आ रहा है, ये तो क्या है, ये तो यूनिसेलुलर है ही, ये तो यूनिसेलुलर ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी और वो मल्टी सेलुलर थी, इसलिए प्लांट बॉडी जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लोनिटिक है। तो याद रखिए, एक बार यहाँ लिख देता है कि जो हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल में मेन क्या था, मेन गैमिटोफाइट थी स्टेज, कैसी थी, गैमिटोफाइट, ठीक है। और वही क्या थी, वही मल्टी सेलुलर थी, वही मल्टी सेलुलर है। और जो स्पोरोफाइट थी, स्पोरोफाइट कैसी है, यहाँ पर स्पोरोफाइट जो स्पोरोफाइट थी यहाँ पर स्पोर यानी कि डिप्लॉयड जो कंडीशन थी, वो सिर्फ कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, वो सिर्फ जाइगोट कर रहा था। और जाइगोट कैसा, डिप्लॉयड था और यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर कौन था, गैमिटोफाइट, इसलिए मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड थी, इसलिए क्या बोलते हैं, हैप्लोनिटिक। दूसरी बात, हैप्लोडिप्लोनिटिक की बात कर रहे थे, तो हैप्लोडिप्लोनिटिक में स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गैमिटोफाइट दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही मल्टी सेलुलर थे, दोनों ही मल्टी सेलुलर थे, इसलिए क्या बोला कि हैप्लोडिप्लोनिटिक है, ठीक है। बाकी गैमिटोफाइट जो है डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे, किस में, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में, ठीक है। और बात करते हैं ब्रायोफाइट में, तो ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी लंबे टाइम तक कौन सी थी, गैमिटोफाइट, उसके ऊपर स्पोरोफाइट जो है फुट सीटा कैप्सूल वाला डिपेंड कर रहा था। यानी कि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट ग्रीन थी, फोटोसिंथेटिक थी, फ्री लिविंग थी, ठीक है। यहाँ पर टेरिडोफाइट में जो है स्पोरोफाइट मेन है, ग्रीन है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तीसरी बात कर रहे हैं किसकी, स्पोरोफाइट में, ये डिप्लोनिटिक की। तो डिप्लोनिटिक में क्या है, जो स्पोरोफाइट फेस है, स्पोरोफाइट फेस जो था, स्पोरोफिटिक फेस डिप्लॉयड वाला, ये क्या है, यही मल्टी सेलुलर था, यही मल्टी सेलुलर था। इसके अलावा जो इस गैमिटोफाइट था वो सिर्फ गैमीट थे, उसके अलावा और कुछ नहीं था, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेन साइकिल कैसी हुई, डिप्लॉयड वाली डिप्लोनिटिक हुई, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हमने बात ये की है ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं, तीन लाइफ साइकिल देखते हैं, और तीनों लाइफ साइकिल किसके बेस पर है, मल्टी सेलुलर के बेस पर। आप यहाँ पे ध्यान रखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एल्गी मेन गैमिटोफाइट मल्टी सेलुलर, इसलिए हैप्लोनिटिक। टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट
क्या है, गैमेटोफाइट है, एक की स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, दोनों ही कैसी हैं, मल्टीसेलर हैं। यानी कि ब्रायोफाइट में चाहे वो गैमेटोफाइट बने, स्पोरोफाइट बने, दोनों मल्टीसेलर बनेंगे। टेरिडोफाइट में चाहे वो स्पोरोफाइट हो, गैमेटोफाइट, दोनों क्या होंगी, मल्टीसेलर होंगी। ठीक है, भले ही ब्रायोफाइट हैप्लॉइड है, भले ही स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, दोनों मल्टीसेलर हैं, इसलिए हैप्लो डिप्लॉन्टिक। और डिप्लॉन्टिक की बात करें तो डिप्लॉन्टिक में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, वही मल्टीसेलर है। और रही बात गैमीट की, हैप्लॉइड वाले की, तो वो सिर्फ गैमीट रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूनिसेलर होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक। मेन चीज़ याद रखनी है एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ मोस्टली एल्गी आएंगे। यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट, स्पोरोफाइट और आपके पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, कैल्प, ये आएंगे कुछ एल्गी। और डिप्लॉन्टिक में फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे। ये था इस चैप्टर के अंदर। तो लाइफ साइकिल यहाँ पर ख़त्म होती है। एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी में जो लास्ट में समरी दी है, समरी को जरूर पढ़िएगा, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं समरी से भी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चंस और फिर आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही, चैप्टर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अगले चैप्टर एनिमल किंगडम की।